इल्लल इहसान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इतने रहने दो बस, ठीक है। बस एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, इसी के ज़िमन में थोड़े से वक्त के अंदर एक दो बातें अर्ज करनी है। इस स्टेज पर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इसहाक सईदी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, आपकी मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना इरफान नक्शबंदी साहब, दीगर हमारे सनाखाना ने निज़ाम तुलबा और हमारी कुछ बहनें बेटियां ख़वातीन भी इस पाक बज़म में शरीक हैं। अल्लाह सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिला तमहीद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ कि ये मिलाद मनाना क्यों ज़रूरी है। आप बैठे हैं, काफ़ी वक्त गुजर चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में उनकी मोहब्बतों के दिए सीने में जलाए हुए आशिकाने रसूल न जाने कहां कहां से आए हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार, मोहब्बत, अजमत का इजहार करने के लिए और इश्क़ रसूल की शम्मा को सीनों में मजीद फरोजा करने के लिए जिस का अल्लाह ने कुरान में वादा किया कि ए महबूब आपके जिक्र को हमने आपके लिए बुलंद कर दिया। वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। तो उस जिक्र को ऊंचा करने का सबब आप बन रहे हैं। ये अल्लाह का आप पर फजल है, अल्लाह का करम है, उसकी इनायत है। तो ये जिक्र क्यों जरूरी है। सिर्फ एक हदीस पाक बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, जो आये करीमा पढ़ी। रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान, कि एहसान का बदला सिर्फ एहसान से ही दिया जाता है। अगर कोई तुम्हारे ऊपर एहसान करे तो हक बनता है कि तुम भी उसके साथ एहसान, कोई अच्छाई करे तो अच्छाई करो। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का अगर हम इहाता करना चाहें तो नहीं कर सकते, लेकिन उन एहसानात में से एक बहुत बड़ा एहसान ये है, अब तवज्जो करना, कि वो नबियों के नबी होने के बावजूद, इसके बावजूद के रसूलों के रसूल हैं, इमामुल अंबिया हैं, इमामुल रुसुल हैं, उन्होंने किसी मौका पे अपनी उम्मत को बुलाया नहीं। दुनिया में तशरीफ लाए तो उम्मत को याद रखा, और जब यहां से तशरीफ ले जाने का वक्त था तो तब भी उम्मत को याद रखा। ये डबल आवाज बिल्कुल खत्म करेगी, इको भी बिल्कुल खत्म, डबल आवाज भी बिल्कुल खत्म, हर बंदे को आसानी से समझ आए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की जो डायरी लिखी गई, अब तवज्जो करना, मैं पीछे आपके लिए हट रहा हूं ताकि आपकी तवज्जो अब थोड़ी सी रहे, क्योंकि वक्त काफी हो चुका है और मुझे इस बात का इदराक है कि हमारे देहातों के लोग जिम्मेदार हैं, बहुत सारे काम काज करने वाले हैं, तो ज्यादा देर बिठाना यकीनन ये आजमाइश से खाली नहीं होता। लेकिन ये भी अपनी जगह हकीकत है कि ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया
हाँ, अगरचे गौसपुर वाले अहबाब को ये सादतें बार बार नसीब होती हैं। हम देखते हैं कि मिलादुन नबी के मौसम में अल्लाह के फजल से शायद इतनी महफिलें किसी और देहात में सजती हों जितनी महफिल अल्लाह के फजल से गौसपुरे में सजती है। तो ये भी एक खास करम है, अल्लाह की अता है। तो जो हदीस अर्ज करने लगा वो अब थोड़ी सी है तवील, लेकिन तवज्जो करेंगे तो अल्लाह के फजल से 14 तबक रोशन हो जाएंगे, सीना मजीद मुनव्वर होगा इश्क रसूल से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो विसाल के दिनों की डायरी लिखी गई, जब सरकार दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, मोजमे कबीर के अंदर इमाम तिबरानी लिखते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्तर पे तशरीफ फरमा है, बोलने को दिल नहीं करता, तबीयत पे बोझ बड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों से भी बातचीत करना छोड़ दिया है, अब गुफ्तगू नहीं कर रहे, अब किसी के सवाल का जवाब नहीं दे रहे। इस तनाजुर में कि जब बिस्तर पे तशरीफ फरमा है, विसाल का वक्त है, दुनिया से जाने का वक्त है, इमाम तिबरानी कहते हैं किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया और बड़े अदब से सलाम किया। अब साहिबो तवज्जो करना और जुमले समझ आए तो प्यार से सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। इमाम तिबरानी कहते हैं कोई आने वाला आया, उसने दरवाजा खटखटाया और बड़े अदब से सलाम किया। लफ्ज क्या थे? उसने कहा अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा, ए नबी के घर में रहने वालों तुम पे सलाम हो। तवज्जो करना, नबी के घर में रहने वालों तुम पे सलाम हो। वह मादन रिसालती, और ए मादन रिसालत के रहने वालों तुम पे सलाम हो। मादन कहते हैं कान को, जैसे कोई चांदी की कान, नमक की कान, सोने की कान। तो आने वाला कितने अदब के साथ कह रहे हैं, ए नबुव्वत की कान में रहने वालों, ए नबी के घर में रहने वालों। और तीसरा लफ्ज बोला, कहने लगा वह मुख्तलफिल मलाइका, उस जगह रहने वालों जहां अल्लाह के फरिश्ते भी बार बार हाजिरी के लिए आते हैं, तुम पे सलाम हो। प्यार से कहिएगा सुभान अल्लाह। ये लफ्ज देखना कितने प्यारे हैं, समझ आए तो पीछे तक हाथ उठा के मोहब्बत से सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। आने वाला कहता है नबी के घर में रहने वालों तुम पे सलाम हो, मादन रिसालत के रहने वालों तुम पे सलाम हो, वह मुख्तलफिल मलाइका, उस जगह रहने वालों जहां अल्लाह के फरिश्ते भी बार बार हाजिरी के लिए आते हैं, तुम पे सलाम हो। अदब के साथ 3 तरह के जुमले बोले, अदब से सलाम किया और सलाम करने के बाद पता क्या कहा? अदखुलू, क्या मैं घर में दाखिल हो सकता हूं? क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है? अब सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा भी घर में मौजूद है। सैयदा कायनात खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो भी घर में मौजूद है। फकालत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा जा फातिमा तु अजीब रजुल। तर्जुमा सुनाने से पहले मेरे सबसे पीछे जो अहबाब बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, शायद दोबारा ये हदीस आपको सुनने को ना मिले। इसमें इतनी चाशनी है, इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों के साथ जो मोहब्बत का जिक्र फरमाया है, इजहार किया है, इस हदीस में उसी प्यार और मोहब्बत का जिक्र है। अब तो जो करना, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत फातिमा से कहा, फातिमा जाओ आने वाले को जवाब दो। एक दफा मैंने गुजारिश की है, पीछे वाले दोस्त जरा अपनी गल्लां छड़ देना, भाईजान मेरा भरा जरा 2 मिनट वास्ते ना अपनी गल्लां छड़ के महफिल च आए हो। अल्लाह तुहाडा आना कबूल करे, अल्लाह तुहानू बरकतां अता फरमाए। अपनी गल्लां करके टुर जाओगे तो आने का कोई फायदा। मैंने जिक्र किया, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, और इश्क वाले यूं हर रोज महफिलें सजाया नहीं करते। तो जो करना, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत फातिमा से कहा, फातिमा जाओ दरवाजे पे देखो तो कौन है जो दस्तक दे रहा है। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे पे आती है और आके कहती है, आ जरा कल्लाहु फी ममशा का या अब्दुल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे रब तेरे आने में बरकतें अता फरमाए। तू बड़े अजीम दरवाजे पे आया है,
आज जिस दरवाजे पे तूने दस्तक दी है, खटखटाया है, यहां कोई भी आता है तो खाली वापस नहीं जाता। साइल जो मांगता है उसको मिल जाता है, लेकिन आज तुझे अंदर आने की इजाजत नहीं मिलेगी। क्यों? इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूलुन बिनफ्सिही, इसलिए कि अल्लाह के रसूल की तबीयत पे बोझ बड़ा है। आज तो सरकार गुफ्तगू भी नहीं कर रहे, सरकार ने बोलना भी छोड़ दिया है। आज तो घर वालों के साथ भी कलाम नहीं फरमा रहे, वापस चले जाओ, तुम्हें अंदर आने की इजाजत, अंदर आने की इजाजत। आने वाला थोड़ी देर खामोश खड़ा रहा, थोड़ी देर के लिए चुप रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर कुंडी खटका दी, फिर दस्तक दी और उन्हीं लफ्जों से फिर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा, नबी के घर में रहने वालों तुम पे सलाम, व मादनिर रिसाला, मादन रिसालत के रहने वालों तुम पे सलाम, व मुख्तलफिल मलाइका, उस जगह रहने वालों जहां अल्लाह के फरिश्ते बार बार हाजिरी के लिए आते हैं, तुम पे सलाम हो। और अदखुलू, क्या मैं घर में आ सकता हूं, इजाजत है? फकालत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा या फातिमा तु अजीबिर रजुल, हजरत आयशा सिद्दीका ने फिर दोबारा दूसरी बार हजरत फातिमा को भेजा, फातिमा जाओ, ये जो दरवाजे पे साइल खड़ा है, जो कुंडी बार बार खटका रहा है, दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, इसे जाके जवाब दो। हजरत फातिमा फिर दरवाजे पे आती है, उन्हीं लफ्जों से दुआ देते हुए फरमाती है, आज अरकल्लाहु फी ममशा का या अब्दुल्लाह, अल्लाह के बंदे रब तेरे आने में बरकतें अता फरमाए। तू बड़े अजीम दरवाजे पे आया है, यहां से साइल खाली वापस नहीं जाता, जो मांगता है मिल जाता है। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, पूछा ही नहीं जाता क्या चाहिए क्यों चाहिए, जो मांगे मिल जाता है। बल्कि सैयद आला हजरत तो कहते हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, गुर्बे बहा दिए हैं। मांगने वाला तो थोड़ा सा मांगता था, आका अता उसकी सोच से ज्यादा अता फरमा देते हैं। और दरवाजा बड़ा अजीब है, साइल खाली नहीं जाता, लेकिन आज अंदर आने की इजाजत, अंदर आने की इजाजत नहीं मिलेगी। क्यों? कहा इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूलुन बिनफ्सिही, अल्लाह के रसूल की तबीयत पे बोझ बड़ा है, वापस चले जाओ। अब दूसरी दफा भी इजाजत नहीं मिली, लेकिन साइल फिर भी वापस, आने वाला फिर भी वापस नहीं गया, वो खड़ा रहा। तीसरी बार उसने फिर दरवाजे पे दस्तक दी, तवज्जो है, तीसरी दफा दरवाजा खटखटाया, उन्हीं लफ्जों से सलाम कर दिया, नबी के घर में रहने वालों तुम पे सलाम, मादन रिसालत के रहने वालों तुम पे सलाम, उस जगह रहने वालों जहां अल्लाह के फरिश्ते भी बार बार हाजिरी के लिए आते हैं, तुम पे सलाम हो। क्या मैं घर में दाखिल हो सकता हूं? हजरत आयशा सिद्दीका ने हजरत फातिमा को भेजा, हजरत फातिमा दरवाजे पे आती है, उन्हीं लफ्जों से वो फिर तीसरी बार भी कह देती है, अल्लाह के बंदे जब तेरे आने में बरकतें अता करे। दरवाजा बड़ा अजीम है, साइल खाली नहीं जाता, लेकिन आज तुझे इजाजत नहीं मिलेगी। जब तीसरी दफा भी इजाजत नहीं दी तो अल्लाह के हबीब बिस्तर से बोले हैं, कलाम किया है, गुफ्तगू की है। सरकार हजरत फातिमा से पूछते हैं, या फातिमा तू अतदरीना मन बिल बाब, फातिमा जानती भी हो ये दरवाजे पे कौन है? ये जो दरवाजा खटखटा रहा है, जो तुम्हें बार बार अदब के साथ इजाजत मांग रहा है, कौन है ये कोई गांव का रहने वाला बुद्धू नहीं है, ये यहां से कोई उठ के आने वाला, ये मेरा कोई सिहाबी नहीं है, ये कोई आम सा बंदा नहीं है, तो कौन है? सरकार फरमाने लगे, फातिमा हाजा मलकुल मौत, ये अल्लाह का फरिश्ता मलकुल मौत आया है, ये तुम्हारे घर की शान है, ये तुम्हारी दहलीज की शान है, ये तुम्हारे दरवाजे की शान है कि ये किसी के दरवाजे पे भी जाए, इन्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन है फातिमा, ये तुम्हारा दरवाजा है कि यहां मलकुल मौत भी खड़ा है, जब तक इजाजत नहीं मिलती तब तक मलकुल मौत भी अंदर नहीं आ सकता है। जिनको समझ आई प्यार से कहिएगा सुभान अल्लाह। एक दफा फिर मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मैं इन अहबाब से, ये जो खिदमत करने वाले, इनसे कहूंगा आप अगर बैठे भी रहे तो मैं बड़ा खुश हूं,
मैं समझूंगा आपने बड़ी खिदमत कर दी है, बल्कि अगर ना उठे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। लेकिन सिर्फ यह है कि हदीस तवज्जो से सुन के जाइएगा। इस हदीस में बड़ा नूर है। सरकार की मोहब्बत को आप तवज्जो से सुने और फिर घर जाके बैठ के जरा गौर करना। अगर वो नबी हो के हमें नहीं भूले, अगर उन्होंने उस वक्त भी हमें याद रखा है, तो फिर हमें कितना याद करना चाहिए। ये एक महफिल नहीं, इस तरह की हर रोज भी अगर महफिल सजाए तो फिर भी हक अदा नहीं होता। हर मिनट में भी अगर इस तरह का मिलाद हो, उनकी मोहब्बतों का हक फिर भी अदा नहीं होता। सरकार फरमाने लगे हादा मलकुल मौत, ये मलकुल मौत है। जानती हो कौन है दरवाजे पे? हादा हादिमुल लज्जात। अब तारुफ सुनना जो सरकार करवाने लगे। हजूर फरमाते हैं ये वो है तुम्हारे दरवाजे पे कि ये जहां चला जाता है लज्जतों को खत्म करके रख देता है। हादा मुफर्रिकुल जमाआत, ये माल को बखेर के रख देता है। लोग माल जमा करते हैं, ये माल को बखेरने वाला, ये लज्जतों को खत्म करने वाला। हाजा मुरमिलुल अज़वाज, ये तो औरतों को बेवा कर देता है। वह तिमुल औलाद, ये औलादों को यतीम करने वाला। हाजा मुखर्रबुद दूरी व आमिरुल कुबूर, लोग घरों को बसाते हैं, कब्रों को बर्बाद करते हैं, जाना भी नहीं होता, वीरान होती है। लेकिन ये ऐसा है कि जहां ये चला जाता है कब्रों को आबाद करता है, घरों को बर्बाद करता है। कौन है? फरमाया हादा मलकुल मौत, ये मलकुल मौत तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। ये अब गौर करना तारुफ कैसा है। ये औरतों को बेवा करने वाला, ये बच्चों को यतीम करने वाला, ये घरों को बर्बाद, कब्रों को आबाद करने वाला। लेकिन फातिमा तुम्हारी ये शान है, जब तक इजाजत नहीं देती ये भी बाहर खड़े रहेंगे, अंदर आने की इजाजत ना दोगी तो तुम्हारे दरवाजे से ये भी अंदर है। अब मेरे नबी की बारगाह देखना। ये तारुफ करवाने के बाद सरकार ने मलकुल मौत को भी क्या फरमाया? उदखुल रहिमकल्ला या मलकल मौत। ये कैसी बारगाह है मेरे और आपके प्यारे नबी की बारगाह। यहां मलकुल मौत भी आया है तो झिड़की नहीं दी, डांटा नहीं, बड़े प्यार से सरकार ने फरमाया मलकुल मौत अंदर आ जाओ, अल्लाह तुम्हारे ऊपर भी रहम फरमाए। रहम की दुआ दी, फरमाया अंदर आओ। अब तवज्जो, जिस बात पे आपको लाना था, मलकुल मौत अंदर आए तो सरकार ने 2 सवाल किए। कितने सवाल? पीछे तक बोले कितने सवाल? एक दफा फिर बताइएगा कितने? किससे सवाल हो रहे हैं जी? मलकुल मौत से। सरकार फरमाने लगे पहले नंबर पे ये बताओ, ऐना हबीबी जिब्रील। मलकुल मौत अज कल्ला ही आ गया, वो मेरा यार जिब्रील जेड़ा पहले बार बार आंदा सी, ओनू किथे छड्ड आया? कहां है मेरा दोस्त जिब्रील? उसे कहां छोड़ आए हो? तो मलकुल मौत कहते हैं वल मलाइकतु कद कामु सफूफन सफूफन बित्तहियति वर्रैहानी या मुहम्मद। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने भेजा है कि मेरे नबी से इजाजत लेना। अगर वो इस दुनिया को छोड़ना चाहे, मेरे पास आना चाहे, तो जिब्रील की अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है। वो आसमानों पे अल्लाह के फरिश्तों की लाइनें सीधी कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, जब आपकी रूह परवाज करेगी, आसमानों की तरफ बुलंद होगी, अल्लाह के फरिश्ते आसमानों पे लाइनों में खड़े होंगे और या मोहम्मद के नारे लगा के आपका इस्तेकबाल करेंगे। ऐना हबीबी जिब्रील, जिब्रील कहां है? या रसूल अल्लाह, वो लाइनें फरिश्तों की बनवा रहे थे, अभी आते ही होंगे, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। और दूसरा सवाल अब गौर करना, सरकार फरमाने लगे अजीतनी ज़ाइरन अम काबिदन। अच्छा, ये मतलब है तो मलकुल मौत ये बताओ, ज़ियारत करने आए हो या रूह कब्ज़ करने आए हो? अजीतनी ज़ाइरन अम काबिदन, तुम्हारा मकसद क्या है आने का? ज़ियारत करनी है या रूह कब्ज़ करनी है? अब कितने सारे लोग, कितनी किताबों के सफ़े गंदे किए कि नबी को इख्तियार कोई नहीं। माअज़ अल्लाह, वो बेबस है, बेइख्तियार है। मैं कहता हूं कोई मामला ऐसा है ही नहीं जहां अल्लाह ने अपने महबूब को इख्तियार न अता फरमाया। अब यहां भी देखिएगा, सरकार पूछते हैं ज़ियारत करनी है या रूह कब्ज़ करनी है? तो जिब्रील मलकुल मौत जवाब क्या देते हैं? जितु का ज़ाइरन व काबिदन। सादा सा मतलब ये है, या रसूल अल्लाह,
असल मकसद तो ज़ियारत है। जहां तक रूह कब्ज करने का ताल्लुक है, अगर आपकी इजाजत होगी, अल्लाह ने भेजा है कि पहले इजाजत लेना, मेरे नबी से पूछ लेना, अगर आना चाहे तो ले आना, अगर ना आना चाहे तो फिर फरमाया फिर मेरे नबी से कह देना जब तक आप इस दुनिया को जिंदगी को पसंद करते हैं, कियामत तक भी रहना चाहे तो रब की तरफ से इजाजत है। अल्लाह लेकिन सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा रफीकल आला, मैं अपने रब के पास जाने को ज्यादा पसंद करता हूं। लेकिन ये जवाब देने से पहले जो मलकुल मौत ने जुमला बोला वो बड़े ध्यान से सुनना। ये उनके लिए जो कहते हैं बेइख्तियार है, उन्हें जाके बता देना कि ये मलकुल मौत जब आए थे रूह कब्ज करने तो उन्होंने कहा था, सरकार की बारगाह में अर्ज किया था कि या रसूल अल्लाह मकसद तो ज़ियारत करना है। अमरनी अल्लाहु अज़्ज़ा वजल्ला अल्लाह अदखुला इल्ला बिइज़्नी का वला अक़बिदा रूहा का इल्ला बिइज़्नी का। अल्लाह ने मुझे ये आर्डर दे के भेजा था कि अगर मेरे नबी की इजाजत मिले तो फिर घर में दाखिल होना और फिर रूह कब्ज करने की इजाजत मांगना। अगर आना चाहे तो ले आना, ना आना चाहे तो उनकी मर्जी पे छोड़ देना। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी इजाजत के बगैर आपके दरवाजे से अंदर दाखिल नहीं हो सकता, रूह कैसे कब्ज कर सकता? और करना हमारा नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला, अल्लाह ने ऑर्डर दिया था, ये रब का ऑर्डर था। अल्लाह अदखुला इल्ला बिइज़्नी का, जब तक इजाजत न मिले अंदर दाखिल ना होना, इजाजत मिले तो फिर घर जाना। तो मलकुल मौत कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं तुम्हारी इजाजत तो बगैर तुम्हारे दरवाजे तो अंदर नहीं टप सकता, रूह के में कब्ज कर सकता। अल्लाह ने कहा था आना चाहे तो ले आना, तो सरकार ने फरमाया मैंने पसंद कर लिया है, मैं चला जाऊंगा, इस जाहरी दुनिया को मैं छोड़ दूंगा, अल्लाह के पास जाने को ज्यादा तरजीह देता हूं, पसंद करता हूं। लेकिन सरकार फरमाने लगे, उतनी देर में जिब्रील अमीन आ गए। हजूर ने फरमाया जिब्रील आ गए हो तो मैंने पसंद कर लिया है कि आज चला जाऊंगा, अपने रब के पास जाने को ज्यादा पसंद करता हूं, लेकिन आज जाते जाते कोई खुशखबरी तो सुना दो। ये दुनिया से जाने का वक्त है। अब ये याद रखना, जिस बात पे मैं आपको लाना चाहता था, थोड़ी तवज्जो करना, ये उस वक्त की बात है जब बोलने को दिल नहीं कर रहा, गुफ्तगू को दिल नहीं कर रहा, घर वालों से कलाम तरक कर दिया। लेकिन सरकार फरमाते हैं कोई खुशखबरी तो दो, बशीरीनी या जिब्रील, ये लफ्ज है हदीस के अंदर, जिब्रील कोई खुशखबरी। तो जिब्रील कहते हैं बशीरू का या हबीब अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब मैं अभी खुशखबरी देता हूं। खुशखबरियां बड़ी है जो अल्लाह ने दे के भेजा है। या रसूल अल्लाह खुशखबरी सुने, इन्ना अबवाब अस्समाई कद फुतिहत, मैं ठंडे धीमे लहजे से अर्ज करूंगा पीछे तक, हम हर बंदे को और हमारी माओं को, बहनों को, बेटियों को, एक एक को ये लफ्ज समझ आ जाए। जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह खुशखबरी ये है कि जब आपकी रूह परवाज करेगी ना, आसमानों की तरफ बुलंद होगी, तो उसके इस्तिकबाल के लिए अल्लाह सारे आसमानों के दरवाजे खोल देगा। लेकिन सरकार ने कहा बशीरीनी या जिब्रील, जिब्रील मुझे कोई खुशखबरी और दो। जिब्रील फिर अर्ज करते हैं अब गिनते जाइएगा, एक खुशखबरी, आसमानों के दरवाजे खुल जाएंगे। जिब्रील कोई और खुशखबरी। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह उबशीरू का या हबीब अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब और भी है, वो क्या है? अबवाबुल जन्नति कद फुतिहत, या रसूल अल्लाह आपकी रूह परवाज करेगी, आसमानों की तरफ बुलंद होगी, तो अल्लाह इस्तिकबाल के लिए सारी जन्नतों के दरवाजे भी खोल देगा। सारे आसमानों के दरवाजे खुल जाएंगे, जन्नतों के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन हुजूर फरमाते हैं बशीरीनी या जिब्रील, जिब्रील कोई और खुशखबरी। जिब्रील अर्ज करते हैं बशीरू का या हबीब अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब मैं और खुशखबरी देता हूं, जब आपकी रूह परवाज करेगी ना, आसमानों की तरफ बुलंद होगी, अनहारुहा कद उजरियत, जन्नत में पहुंचेंगे तो अल्लाह जन्नत की सारी नहरों को जारी कर देगा, वो नहरें जारी होके आपका इस्तिकबाल करेंगी। सरकार फिर फरमाते हैं बशीरीनी या जिब्रील, जिब्रील कोई और खुशखबरी दो। जिब्रील कहते हो बशीरू का या हबीब अल्लाह, ऐ अल्लाह के हबीब और खुशखबरी ये है अशजारुहा कद तजल्लत,
जन्नत के सारे दरख्त झुक के आपका इस्तिकबाल करेंगे। कितनी हो गई? 4। सरकार ने फिर कहा बशीरिनी या जिब्रील। जिब्रील कोई और खुशखबरी। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, हुरूहा कद तज़य्यनत। आप जन्नत में जाएंगे ना तो जन्नत की सारी हूरें मुज़य्यन हो जाएंगी, आराइश ज़ेबाइश करके आपका इस्तिकबाल करेंगी, सारी हूरें भी मुज़य्यन होंगी, इस्तिकबाल होगा। सरकार ने कहा बशीरिनी या जिब्रील। जिब्रील कोई और खुशखबरी। अब तवज्जो करना, जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, वल मलाइकतु कद कामू सफूफन बित्तहियति वर रैहानी या मोहम्मद। या रसूल अल्लाह, आसमानों पे अल्लाह के फरिश्ते लाइनों में खड़े होंगे और लाइनों में खड़े होके जब आप तशरीफ ले जाएंगे, रूह परवाज करेगी तो अल्लाह के फरिश्ते या मोहम्मद के नारे लगा के आपका इस्तिकबाल करेंगे। सरकार फरमाने लगे बशीरिनी या जिब्रील। जिब्रील कोई और खुशखबरी दो। कितनी खुशखबरियां हो गई है? 6 खुशखबरियां हो चुकी, लेकिन सरकार फिर फरमा रहे थे बशीरिनी या जिब्रील। जिब्रील कोई और खुशखबरी दो। तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हो बशीरू का या हबीब अल्लाह, ऐ अल्लाह के हबीब और भी खुशखबरी है। इन्ना अव्वला शाफिइन व अव्वला मुशफ़्फ़इन यौमल क़ियामा, कल क़ियामत का दिन होगा। या रसूल अल्लाह, सबसे पहले आप अपनी उम्मत की सिफारिश करेंगे और अल्लाह उस सिफारिश को कबूल भी करेगा। आपकी सिफारिश की वजह से करोड़ों जहन्नमियों को अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन सरकार फिर फरमाने लगे बशीरिनी या जिब्रील। अब साहिबो ये जुमले ध्यान से सुनना, ये जाया ना कीजिएगा। अगर यही आपने सीने में महफूज कर लिए तो इशा से लेके अब तक जितनी महफिल आपकी हुई है, अगर कुछ भी समझ नहीं आया, ये चंद जुमले ही समझ आ गए, समझो सारी महफिल दा मुल वसूल हो गया। जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह, और भी खुशखबरी है। आप सिफारिश करेंगे, अल्लाह कबूल करेगा, करोड़ों जहन्नमियों को आपकी शफाअत सिफारिश की वजह से जन्नत मिलेगी। लेकिन सरकार फरमाने लगे बशीरिनी या जिब्रील। जिब्रील कोई और खुशखबरी। तो अब जिब्रील अमीन बोल पड़े, अम्मा तसअलुनी या हबीबी, अल्लाह के हबीब कैसी खुशखबरी? कितनी खुशखबरियां तो मैं सुना चुका हूं। या रसूल अल्लाह, मैं ये बता चुका हूं कि जन्नत की नहरें जारी हो जाएंगी। हजूर, मैं अर्ज कर चुका हूं कि अशजारुहा कद तदल्लत, जन्नत के दरख्त झुक के सलाम करेंगे। या रसूल अल्लाह, मैं आपको यह भी बता चुका हूं वहूरुहा कद तज़य्यनत, कि जन्नत की हूरें मुज़य्यन हो जाएंगी। या रसूल अल्लाह, मैं यह भी बता चुका हूं कि वल मलाइकतु कद कामू सफूफन बित्तहियति वर रैहान। या मोहम्मद, फरिश्ते लाइनों में खड़े होंगे, या मोहम्मद के नारे लगा के आपका इस्तिकबाल करेंगे। या रसूल अल्लाह, मैं ये भी बता चुका हूं कि इन्ना अबवाब समाई कद फुतिहत, सारे आसमानों के दरवाजे खुल जाएंगे। या रसूल अल्लाह, मैं ये भी बता चुका हूं कि इन्ना अबवाबल जन्नती कद फुतिहत, सारी जन्नतों के दरवाजे भी खुल जाएंगे। हजूर, इतनी खुशखबरियां तो दे चुका हूं, जन्नतों के दरवाजे खुलेंगे, पूरे मुज़य्यन होंगी, फरिश्ते इस्तिकबाल करेंगे, फरिश्ते नारे लगाएंगे, दरख्त झुक जाएंगे, नहरें जारी हो जाएंगी, सारी जन्नतें खुल जाएंगी। हजूर, इतनी खुशखबरियां तो दे चुका हूं, आप कैसी खुशखबरी चाहते हैं? किस तरह की खुशखबरी चाहते हैं? अब ये जुमले ध्यान से सुनना, फिर गौर करना। मिलाद ना बनाए तो क्या करें? इस कदर मोहब्बत करने वाले महबूब की याद में ना बैठे तो क्या करें? सरकार फरमाने लगे जिब्रील, ये सारा प्रोटोकॉल तो मेरे लिए है ना। अगर जन्नत के दरवाजे खुलेंगे तो मेरे लिए, ऐ जिब्रील, अगर आसमानों के दरवाजे खुलेंगे तो मेरे लिए, अगर हूरें मुज़य्यन होंगी तो मेरे लिए, अगर दरख्त झुक के सलाम करेंगे तो ये प्रोटोकॉल मेरे लिए, अगर जन्नत की नहरें जारी होंगी तो ये प्रोटोकॉल मेरे लिए। जबकि मैं तो अपने बारे पूछ ही नहीं रहा, मैं तो अपनी उम्मत के बारे पूछ रहा हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये सारा प्रोटोकॉल तो मेरे लिए है।
अगर हूरे मुजय्यन होंगी तो जिब्रील ये तो मेरे लिए है, मेरा प्रोटोकॉल है, मेरी शान है। दरख्त झुकेंगे तो मेरे लिए, मैं तो अपने बारे नहीं पूछ रहा, जुमले सुनना। सरकार ने फरमाया मैं तो पूछ रहा हूं मल्लिकुर्राइल कुरान मिन बादी, मैं चला जाऊंगा, मुझे बताओ मेरे बाद मेरे कुरान पढ़ने वाले कारियों का पुरसाने हाल कौन होगा? उन्हें कौन पूछेगा? ये जो मस्जिदों में कुरान पढ़ने वाले, कुरान सुनाने वाले, आज हमारी नजर में कोई कदर है कि नहीं? सरकार ने सबसे पहले कुरान के कारियों का पूछा। और यहां मैं एक हदीस पाक भी अर्ज करना चाहता हूं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन इरशाद फरमाने लगे, इन्ना अहलीना मिनन नास, ऐ लोगों, कुछ लोग ना अल्लाह के बड़े खास लोग होते हैं, अल्लाह के प्यारे होते हैं, जिनको हम कहते हैं अल्लाह के वली। अगरचे कुरान पढ़ने वाले, मुसल्ला इमामत पे खड़े होने वाले, उनको तो हमने नौकर समझा हुआ है कि ये हमारे मुलाजिम है। जिसको घर कोई नहीं पूछता वो भी आके इमाम पे बादुका चढ़ाई कर देते। ये मस्जिद की सफाई नहीं हुई, ये सफ यहां क्यों पड़ी हुई है, पानी टैंकी में अभी तक क्यों नहीं आया, ये वजू खाने की सफाई नहीं हुई। एक मुलाजिम की हैसियत से हमने रखा होता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन वो नहीं जिसके पास माल बड़ा है, वो नहीं जिसके पास दौलत बड़ी है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी बड़ी है, वो अच्छा खाता है, पीता है, पहनता है। ये दुनिया में अगरचे उसकी कदर ज्यादा है, क्योंकि गरीब की कदर कोई नहीं। और हमारे मुआशरे में सबसे गरीब तबका वो मस्जिद के इमाम, मस्जिद के कारी, मस्जिद के कुरान पढ़ने वाले। और हमारी नजर में चौंके वैल्यू अमीरों की है, इनके पास माल नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूं जो माल अल्लाह ने इनको अता फरमाया है उसमें आखिरत की बड़ी सारी इज्जतें अता फरमा दी। तो मैं सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़े और कुरान, मैं अपने ये मसाजिद के साथ, मदारिस के साथ जिनका ताल्लुक है, इन्हें भी बाद औकात कहा करता हूं, वो खुदा के बंदो दिल छोटा ना किया करो। अगर कोई चिकड़ चौड़ी आके चिड़क देता है, ऊंचा बोलता है, कदर नहीं, जरूरत नहीं, उसे समझ ही नहीं कि अल्लाह ने इनको मकाम कितना अता फरमाया हुआ है। और फरमाया सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़े और कुरान और हदीस जो सुनाने लगा था। फरमाया इन्ना अहलीना मिनन नास, कुछ बंदे ना अल्लाह के बड़ी खास होते हैं। दिल करता है ना सबका अल्लाह का खास हो जाए, करना भी चाहिए ना, हर बंदे का दिल करना चाहिए कि मैं भी अल्लाह का खास मुकर्रब बन जाऊं। जो अल्लाह का खास होगा उसे फिर कोई परेशानी हो सकती। इतने सचो दा खास होवे, कारे खास, वो नहीं मान। अगर कोई DSP दा कारे खास होवे तो वजीर आजम दा मशीरे खास होवे थे, वो समझता है कि बस यहां मुकम्मल सिस्टम ही हमारा चलता है, राइजुल वक्त सिक्का ही हमारा है। तो जो वजीर आजम का खास है ओदा भार जमीन नहीं चुकती। यार जिसको अल्लाह के ये मेरे खास है, इस पे आप जितना आप सोच सकते हैं जरा बैठ के सोचिएगा। सरकार ने फरमाया कुछ बंदे ना अल्लाह के बड़े ही खास होते हैं। तो सहाबा ने तो बकायदा पूछा, क्योंकि उनकी तड़प ये थी ना कि अल्लाह का खास बने। हमें तो वो शौक नहीं, वो तड़प नहीं, और हमें पता ही नहीं कि जो अल्लाह का खास बनता है फिर उसको अल्लाह अता क्या फरमाएगा। तो सहाबा ने पूछा काल मन हुम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वो कौन है जो अल्लाह के खास होंगे, अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के महबूब कौन है वो? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुनना, काला अहलुल कुरान, फरमाया वो कुरान पढ़ने वाले, अहलुल्लाहि व खासतुहु, वो अल्लाह के खास बंदे होंगे, अल्लाह के प्यारे होंगे। यानी जो कुरान ज्यादा पढ़ते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, वो अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। अब इसमें ये नहीं कि जो हिफाजी करे, मैं ये कहा करता हूं खुदा के बंदो नाजरा भी पढ़े, कुरान पढ़ते रहे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही अल्लाह का कुर्ब ज्यादा नसीब होगा। कितने बंदे मिलाद की महफिल करके सुन के चले जाएंगे, हैं आशिक रसूल, हैं आशिक सहाबा, हैं कलिमा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ही पढ़ा है, लेकिन एक घंटे में से आधा मिनट भी इनके पास नहीं कि कुरान की तिलावत कर सके। एक घंटे में से आधा मिनट नहीं है मुसलमान। एक घंटे जो अगर आधा मिनट पढ़िए तो 24 घंटों में से कितने मिनट बन जाते हैं? 12। कितने लोग हैं जो 12 मिनट भी कुरान को रोजाना नहीं देते? 12 मिनट। और उधर अगर ये अभी मैं नारा लगाऊं ना
गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में जो होना इश्क मुस्तफ़ा। बैठे हैं आशिक नंगे सर महफिल में बैठे हुए। मैंने एक महफिल में पहले भी अर्ज किया था, हमारे यहाँ गुरुद्वारे करीब है ना चौके, वजीर आजम इमरान खान भी आया था ना, तो नंगे सर उन्होंने गुरुद्वारे नहीं जाने दिए। गुरुद्वारा और मस्जिद कोई मुकाबला नहीं, तकाबुल कोई नहीं। उस गुरुद्वारे की मस्जिद के मुकाबले में हैसियत ही कोई नहीं। अल्लाह का घर है, ये तो चिड़िया के घोंसले के बराबर भी हो, चौके इसकी निस्बत रब की तरफ है। ये तो बनाने वाले को जन्नत की बशारत है ना, कि जो मस्जिद बनाता है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। और मैं जो मस्जिद बनाता है, अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह जन्नत में उसका घर बना देता है। उसका इसका मुकाबला कोई नहीं। वहां वजीर आजम भी जाए तो नंगे सर नहीं जाता। और यहाँ हमारे कितने सारे दोस्त हैं, फिर मस्जिद की टोपियां पहन के नमाज हम पढ़ते। हालांकि इन टोपियों में जिमनन मैं अर्ज कर देता हूं, इन टोपियों में नमाज वैसे ही मकरू है। ये जड़ियां खगे दियां ते लैलन दियां तुसी पाइयां, इनमें वैसे ही नमाज। तो बहरहाल मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूं। सरकार ने फरमाया, मैंने अपना नहीं पूछा, मल्लिकुर्राइल कुरान मिन बादी, मैं पूछ रहा हूं जिब्रील बताओ मैं चला जाऊंगा, मेरे बाद मेरे कुरान पढ़ने वालों का कौन होगा। मल्लि सुव्वमी शहरी रमजान मिन बादी, मैं तो चला जाऊंगा, मेरे बाद मेरे रमजान के रोजे रखने वाले जो उम्मती हैं उन्हें कौन पूछेगा। मल्लि उम्मतिल मुसफ़्फ़ाति मिन बादी, मैं तो चला जाऊंगा, मेरे बाद जो मेरे परहेजगार उम्मती हैं उन्हें कौन पूछेगा। जिब्रील मैं अपने बारे नहीं पूछ रहा, मैं तो अपने उम्मतियों के बारे में पूछ रहा हूं। इनके बारे बताओ, इनका कौन होगा। अब साहिबो घर बैठ के सोचना, बोलने को दिल नहीं कर रहा, गुफ्तगू छोड़ दी है, लेकिन उम्मत के बारे फिर भी गारंटी लेना चाहते हैं। फरमाया उम्मत के बारे बताओ। अब जिब्रील अमीन ने पता क्या अर्ज किया। जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर उम्मत की फिक्र है ना तो परेशान ना हो। अब ये आखिरी जुमला इस हदीस का, ये सुन के भी सुभान अल्लाह ना निकली तो मैं कहूंगा ये सीना किसी कंजूस का सीना हो सकता है। ये आपके बारे गारंटी ली है सरकार ने दुनिया से जाते वक्त। हजूर फरमाने लगे बताओ मेरे कुरान पढ़ने वाले कारियों का कौन होगा, मेरे जो रोजा रखने वाले उम्मती, नमाज पढ़ने वाले, जो परहेजगार उम्मती, कुरान की तिलावत करने वाले, उन्हें कौन पूछेगा, उनका क्या बनेगा। तो जिब्रील कहते हैं इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल क़द यक़ूल, या रसूल अल्लाह अगर उम्मत के बारे परेशान है ना तो सुन ले, ये जो कुरान पढ़ने वाले, ये जो रोजा रखने वाले, ये जो परहेजगार अल्लाह से डरने वाले हैं, इनके बारे अल्लाह ने फैसला कर दिया है। अल्लाह ने फैसला, बोलिएगा अल्लाह ने फैसला। किसी मुफ्ती से जाके तर्जुमा करवा ले, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल क़द यक़ूल, बेशक आपका रब फरमा चुका, फैसला हो चुका, अल्लाह ने कह दिया है क्या, कद हुरिमतिल जन्नतु अला जमीइल अंबियाइ वल उममी हत्ता तदखुलहा अंत व उम्मतक या रसूल अल्लाह। अल्लाह ये ऑर्डर कर चुका है, फैसला कर चुका है कि जब तक आप और आपकी उम्मत जन्नत में नहीं चले जाते, उस वक्त तक सारे नबियों का और सारे नबियों की उम्मतों का अल्लाह ने जन्नत में जाना ही हराम कर दिया है। सबसे पहले आप जाएंगे और आपकी, कैसी बात है, कैसी गारंटी। जाते वक्त भी दुनिया से जब तशरीफ ले जा रहे थे गारंटी ले रहे थे, उम्मत के बारे बताओ। तो जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह सारे तो पहले तुसी ते तुहाडी उम्मत जन्नत विच जाएगी। ये अल्लाह ने फैसला। इस कदर जो महबूब अपनी उम्मत से इजहार करें कि दुनिया से जाते वक्त जब तबीयत पे बोझ है, जब बोलने को दिल नहीं करता, अगर उस वक्त भी उम्मत को याद रखें तो उम्मत का हक बनता है फिर बार बार उस नबी की याद के लिए महफल सजाई जाए, जलसे किए जाए। 12 रबीउल अव्वल की बात लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। मैं किसी को बुरा भला नहीं कहने लगा, मैं सिर्फ समझाना चाहता हूं। बड़े सारे लोगों को बड़े सारे इतराज, बड़े सारे सवाल आए होते हैं रबीउल अव्वल में। मैं कहता हूं खुदा के बंदो हाथ जोड़ के तो गौर करो, ये महफल है किसके लिए, क्या किया जाता है इसमें। अगर आपको मिलाद की समझ नहीं, इतनी तो समझ है ना कि जहां कहीं भी
मिलाद की महफिल होती है, हमारे नबी का ही जिक्र होता है। इसका सादा सा मतलब मिलाद का जिक्र मुस्तफा की महफिल है। पंजाबी च कही सरकार दी गल्लां करन दा कराण दा नाम मिलाद है। हजूर की अजमतें पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने का नाम मिलाद है। उम्मती हो और फिर वो इतराज करे कहां लिखा है, ये किस किताब में? मैं कहता हूं ये हमें पूछे कोई सिख, हम बताने के लिए तैयार है। कोई हिंदू पूछे तो हम बताएंगे कहां लिखा है, कोई ईसाई पूछे हम बताएं, और अगर मुसलमान पूछे फिर हमारा दिल बड़ा दुखता है। कि कलिमा पढ़ो फिर इसको समझ ना आए कि मिलाद कहां लिखा है, इसे पता ही नहीं कि मिलाद कहते किसको है। मैं आखिरी हदीस सुना के अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं। हमारे मिलाद की महफिल में अगर कुरान की आयतें ना भी पढ़ी जाए, ये बड़ी बड़ी गल मैं करने लगा, कुरान की आयतें हदीसों का दर्स अगर ना भी दिया जाए, ये तो होता ही नहीं ना कि कुरान की आयतें ना हो। हमारा जलसे का आगाज ही कुरान की तिलावत से होता है और सरकार की हदीसें पढ़ी जाती हैं, याद का तर्जुमा भी होता है, दरसो तदरीस भी होता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक सरकार ने फरमाया मा मिन मुतअल्लिमिन यख्तलिफु इला बाबी आलिमिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली कदमिन इबादत सना। और मैं अगर कोई बंदा किसी आलिम दीन के पास चला जाता है ना, दीन की एक बात जाके सीख लेता है, हदीस में ये लफ्ज ना हो तो मैं जिम्मेदार, तर्जुमा गलत हो तो मैं जिम्मेदार, हवाला गलत हो तो मैं जिम्मेदार, अगर कोई बंदा गलत हो तो वो खुद जिम्मेदार है। मा मिन मुतअल्लिमिन यख्तलिफु इला बाबी आलिमिन, कोई भी बंदा किसी आलिम दीन के पास जाए, वहां जाके दीन की एक बात सुन ले, एक बात, एक चैप्टर, हमें बना लहू बिकुल्ली कदमिन इबादत सनतिन। जब वो आलिम दीन के पास जाता है ना, जिन रस्तों से वो होके जाता है, जितने कदम चल के जाता है, अल्लाह एक एक कदम के बदले 100 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। बना लहू बिकुल्ली कदमिन मदीनतन फिल जन्ना, ये दूसरा जुमला फरमाया, एक एक कदम के बदले अल्लाह जन्नत के अंदर एक एक शहर आबाद फरमा देता है। और तीसरी फजीलत यमशी फिल अर्दी तस्तगफिरु लहू, सरकार ने फरमाया जिन रस्तों से वो गुजर के जाता है ना, वो रस्ते भी अगरचे वो उसके मोहल्ले के हैं, गांव के हैं, देहात के हैं, वो नीचे टूटी फूटी सड़क है, टूटी फूटी ईंटें हैं या कच्ची मिट्टी है, फरमाया वो सड़क, वो रास्ता उस बंदे के लिए मगफिरत की दुआ कर रहा होता है। यमशी फिल अर्द, जिस जमीन पे वो चलता है, तस्तगफिरु लहू, वो दुआ करता है उसके लिए मगफिरत की। और फरमाया सबसे बड़ी बात यह है, अल्लाह अपने फरिश्तों के दरमियान उन बंदों की हाजिरी लगाता है। इससे बड़ी बात क्या होगी? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो हदीस सुनाना चाहता हूं, ये आखिरी हदीस है। अगर कुरान की तिलावत ना भी हो, नबी की नाते ना भी हो, कुरान की तिलावत ना हो, हदीसें ना भी हो, सिर्फ नात ही पढ़ के चले जाएं, ये भी बड़ा सारा बाद अहबाब को मरोड़ नातें पढ़िया थे आ गए, उठते हैं ना मरोड़। मैं कहता हूं नात कोई छोटी बात है, कोई छोटी अहमियत है? अगर कोई नात ही पढ़ के आ जाए, हाँ ये जरूर है कि पढ़े इखलास के साथ, पढ़े मोहब्बत के साथ, उसमें दिखलावा ना हो, वो नोटों के लिए ना हो, वो नात कैमरे के लिए ना हो कि मेरी वीडियो बन रही है, लोग बड़े बैठे, उसमें रियाकारी ना हो, उसमें तसल्लो ना हो, उसमें बनावट ना हो, लिल्लाहियत हो, इखलास हो, तड़प हो, अल्लाह के लिए पढ़े। दावा बड़ा करने लगाओ, अगर इखलास के साथ पढ़े, अगर रब की रिदा के लिए पढ़े, तो ये नात भी उसके गुनाहों की बख्शिश और माफी का सबब बन जाती है। इस पे मैंने आपको दलील देनी है, लेकिन जिनको ये दावा समझ आया वो प्यार से कहिएगा सुभान अल्लाह। आखिरी हदीस है, जेड़े थक गए ने ना, वो भी एक बार ये गोडियां तो हथ लाओ ते चुक के जरा मोहब्बत करो सुभान अल्लाह। क्योंकि मौके बार बार नहीं आते, लालच कोई नहीं, मैं बल्कि मना कर देता हूं सख्ती से, कोई बंदा 1 रुपया भी लैके ना उठे, ताकि मजमे च किसी दोस्त के दिल च ऐ ना आवे पता नहीं पैसे वास्ते हुण हदीस पढ़ रहे। ये हदीस इखलास से मैं आपकी मोहब्बत में इजाफे के लिए पढ़ रहा हूं, प्यार से सुनिएगा। क्या मैंने कहा कि अगर नात इखलास से पढ़ी जाए, अगर लिल्लाहियत हो, अगर तड़प हो रब की रिजा के लिए, अल्लाह के रसूल को राजी करने के लिए,
तो नात भी गुनाहों की माफी का सबब बन जाती है। ये कोई छोटी बात है। अब सुने इस पे दलील। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुबारक दौर था और आपकी आदत करीमा थी कि रात को गलियों में गश्त किया करते थे। सारी सारी रात गलियों में घूमते। अगर कोई दुखियारा होता तो उसका दुख दूर करने की कोशिश करते, परेशान होता तो उसकी परेशानी के इजाले के लिए किरदार अदा करते सारी सारी रात। तो एक रात का पिछला टाइम था। तुसी समझो जे पहले टाइम ही बैठे हुए। अभी पिछला नहीं हुआ, अभी आप तो पहले टाइम ही बैठे हुए, बड़े सारे थक गए हैं। रात का पिछला पहर था। हजरत उमर फारूक गली से गुजर रहे थे तो एक दरवाजे से ना रोशनी बाहर आ रही थी। जैसे आज का दौर है ना लाइट वाला, ये तो था ही नहीं, ये बल्ब नहीं होते थे, ये ट्यूब लाइटें, चिराग जलाए जाते थे, दिए जलाए जाते थे और वो लोग शाम शाम ही खाना पकाना करके बंद कर देते थे। लेकिन बड़ी अजीब सी बात, पिछला पहर, रात का पिछला पहर, और रोशनी बाहर आ रही थी दरवाजे से। लकड़ियों के दरवाजे बुजुर्ग समझते होंगे, उनके दरमियान से ना कुछ सुराख वगैरह होते थे, तो रोशनी बाहर आ रही थी। हजरत उमर फारूक तजस्सुस के साथ बड़ा ताज्जुब हुआ कि पिछला पहर है, घर में अभी भी दिया जल रहा है। दरवाजे के करीब गए, साहिबो बड़ी तवज्जो नाल सुनियो। जो करीब गए ना, कन लाया, अंदरों सरकार दी नात दी आवाज आ रही। पूछा तो पता चला घर में तो सिर्फ एक माई रहती है। मेरी माएँ भी ये हदीस बड़ी तवज्जो से सुनना, मेरी बहनें बेटियां इस तरह भी नात पढ़ी जाती है। और ये मैं आशिकों से भी कहूंगा कि अगर कैमरे के सामने जोश आता है ना, तो कभी कभी इस अंदाज से भी जोश आना चाहिए। कभी दरवाजा बंद करके भी नबी की नात पढ़े, कभी इस तरह भी अपने इश्क का इजहार करे और कभी इस तरह भी सरकार की नजर अशार करे। आते ना हमारे बड़े सारे नात है, चौधरी साहब ये शेर तुहाडी नजर, राणा साहब ये मैं शेर तुहाडे वास्ते, टवाणा साहब, मलक साहब, चट्टा साहब, सारे शेर ही हमारे चौधरियों की नजर होते हैं। फिर मिलना वहां से क्या है, पैसे ही मिल सकते हैं, फिर बस नोट ही मिल सकते हैं। जब शेर चौधरियों की नजर होंगे तो फिर सवाब की उम्मीद तो नहीं ना की जा सकती। तो वहां चौधरियों की नजर नहीं होते थे, सरकार की नजर होते थे। मोहब्बत रसूल में नाते होती थी। रात का पिछला पहर, अंदर से नात की आवाज आ रही थी। पूछने पे पता चला माई अकेली रहती है। मां चरखा काट रही थी, नबी की नात पढ़ रही थी। अकेली मां, अंदर से कुंडी लगी हुई है, रात का पिछला पहर है, चरखा काटते काटते नबी की नात पढ़ रही थी। अब अगर आपका इश्क, मोहब्बत, प्यार आपका साथ दे तो मैं वो 4 मिसरे नात के भी आपको सुना दूंगा। तो सुन के खुदा की कसम मिलाद मनाने वालों अपने अकीदे पे फख्र करना। अगर किसी भी चौक में, चुराहे में ये हजरत उमर फारूक की दौर की नात लेके खड़े हो जाएं, ये अकीदा नजर आएगा तो मिलाद मनाने वालों में नजर आएगा। ये सोच, ये फिक्र, इस नजरिए के हामिल अगर नजर आएंगे तो या रसूल अल्लाह कहने वाले नजर आएंगे। सुने ठंडे धीमे लहजे में माँ की नात सुना देता हूँ। पहला मिसरा था माँ की नात का। माँ कहती आला मुहम्मदिन सलातुल अबरार, हमारे मोहम्मद पे नेक लोगों का दरूद हो। ये पहला शेर है, हमारे मोहम्मद पे आला मुहम्मदिन सलातुल अबरार, हमारे आका पे नेक लोगों का दरूद हो। और दूसरा मिसरा मां कहते सल्ला अलैहि तय्यिबून अल-अखयार, तर्जुमा सुने जूम उठेंगे। मां कहती हर नेक बंदा ही हमारे आका पे दरूद पढ़ता है। पहले कहती हमारे आका पे नेक लोगों का दरूद हो, मतलब ये तमन्ना है कि काश नेक लोग हमारे आका पे दरूद पढ़े। और आगे फिर खुद ही कहती है कि हर नेक ही हमारे आका पे दरूद पढ़ता है। मतलब क्या है, जो दरूद नहीं पढ़ता वो कहता है मैं बड़ा नेक हूं, बड़ा परहेजगार हूं, नमाजी हूं, रोजे भी रखता हूं, हज भी करता हूं, कुरान की तिलावत भी बड़ी है। मां कहती जिसके पास दरूद नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। जो नेक होता है हमारे आका पे दरूद पढ़ता है। सल्लल्लाहु अलैहि तय्यिबून अल-अखयार, दूसरा मिसरा। और तीसरा शेर मां कहती कद कुंता कवामन बुकाअन बिल असहार,
ध्यान से तर्जुमा सुनना, लफ्ज आया ना हो। माँ कहती या रसूल अल्लाह, ये नेक आप पे दरूद क्यों ना पड़े? तसव्वुर सरकार का जमा के, हजूर को तसव्वुर में रख के कहती या रसूल अल्लाह, क्यों दरूद ना पड़े ये नेक? इन नेकों को नहीं पता आप इनके वो आका हैं जो सारी सारी रात इनके लिए रोया करते थे। हजूर को तसव्वुर में रख के अल्लाह ने कुरान में इस बात का ऐलान भी किया, इजहार भी किया अपने महबूब से। रब ने बकायदा कहा कि महबूब कुछ आराम भी कर लिया करो। या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु अविनकुस मिनहु कलीला। ए मुज़म्मिल की चादर ओढ़ने वाले, सारी सारी रात इस तरह इबादत ना किया करो, सारी सारी रात ना रोया करो, रात का कुछ हिस्सा आराम भी कर लिया करो। कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु अविनकुस मिनहु कलीला। आधी रात कर ले, कुछ हिस्सा उसे जायद कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ आराम। हजरत आयशा सिद्दीका कहती है अल्लाह के हबीब इतना जागते सारी सारी रात के आपकी पिंडलियां सूज जाती, पांव को वर्म पड़ जाते। फिर अर्ज की जाती या रसूल अल्लाह कुछ आराम कर ले, तो फरमाते क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? सारी सारी रात। तो वो माँ ये तसव्वुर जमा के ना सरकार का कहती है या रसूल अल्लाह, आका ये नेक क्यों दरूद ना पड़े? इन्हें नहीं पता कि आप सारी सारी रात इनके लिए रोते थे? तो इसी तरह हम भी तसव्वुर में रख के मिलाद मनाने वालों, कभी इस तरह तुम भी तसव्वुर में रखा करो या रसूल अल्लाह, हम आपका मिलाद मनाए क्यों ना? हमें नहीं पता कि आप सारी सारी रात हमारे लिए रोते थे? हम अपने घरों में महफिलें सजाएं क्यों ना? हम जानते हैं कि आप सारी सारी रात हमारे लिए रोया करते थे। आपकी आमद की खुशी में हम अपने घरों को सजाएं क्यों ना, झंडे लगाएं क्यों ना, आपके जिक्र के लिए महफिलें सजाएं क्यों ना? हमें नहीं पता कि आप सारी सारी रात हमारे लिए। ये तसव्वुर में माँ ने तीसरा जुमला, और चौथे जुमले में तो इश्क और प्यार की हद कर दी। माँ कहने लगी या लई तशेरी वल मनाया अतवार, या रसूल अल्लाह मौत का कोई भी सवाब हो सकता है, मैं नहीं जानती मुझे मौत कैसे आएगी। हर बंदा जाएगा, जो आया है वो फौत भी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत हर बंदा वो मौत का जाम पिएगा। मैं भी चली जाऊंगी। पता नहीं कैसे लोग छत से गिर के भी मर जाते हैं, हार्ट अटैक भी हो जाता है, बीमारियों की वजह से भी, दुश्मनियों की जद में भी आ जाते हैं। मुझे नहीं पता कैसे मरूंगी। अब इश्क देखना, कहती मौत का सबब कोई भी हो सकता है, लेकिन हल यजमाऊनी व हबीबिद्दार, मेरी तमन्ना यह है कि काश ऐसे मौत आए कि इधर से मेरी रूह निकले, मेरा जिस्म मेरे आका के कदमों पे पड़ा हुआ। हजूर मेरा जिस्म आपके। ये मोहब्बत से जब नात पड़ी ना, अब ये आखिरी जुमले, बस बात मुकम्मल। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए, ज़ारो कितार रोने लगे। रोते रोते माँ के दरवाजे पे दस्तक दी। हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन है, वक़्त के हाकिम है, लीडर है, लेकिन गौर करना आज अगर कोई MP बाद का तुम्हारी महफिल में आ जाए ना, तो खुसूसी खिताब वाले भी खड़े होके इस्तेकबाल करते, छूट जाते खिताब और नाते सब कुछ। कोई MNA आ जाए और आके हमसे सलाम ले तो जमीन हमारा बोझ नहीं उठाती। MNA मेरा वाकिफ है, आके खुद सलाम किया है। और अगर किसी को वजीर आला मिल ले तो क्या वजीर आला, क्या वजीर आजम, क्या सारी दुनिया के बड़े बड़े ओहदेदार इकट्ठे हो जाए, मेरे उमर फारूक की जूती को लगने वाली मट्टी के बराबर भी नहीं। वो उमर फारूक माँ के दरवाजे पे खड़े हैं, दस्तक देते हैं, दरवाजे पे खटखटाते हैं। माँ अंदर से पूछती है मन बिल बाब, नात पढ़ रही थी ना, इश्क में थी, प्यार में थी। दरवाजा खटका तो रोते रोते कहती कौन है दरवाजे पे? मन बिल बाब, कौन है दरवाजे पे? फकाला उमर इब्नुल खत्ताब। हज़रत उमर फारूक कहते हैं माँ मैं उमर हूं, खत्ताब का बेटा। अब समझ गई कि अमीरुल मोमिनीन है, जानती थी कि वक़्त के हाकिम है। चाहिए था ना, लोग तो वक़्त लेने जाते तो वक़्त नहीं मिलता था। लोग तो कहते थे कि अमीरुल मोमिनीन से कि हमारे घर आए, 2 नफल ही आके पढ़ दे, कदम ही रख दे, जहां आपके कदम लगेंगे हम उसको जाए नमाज मुसल्ला बना लेंगे, वहां नमाज पढ़ा करेंगे। वक़्त नहीं मिलता।
माँ के दरवाजे पे तो खुद चल के आ गए हैं। 30 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान माँ के दरवाजे पे खड़ा दस्तक दे रहा है। पूछती है कौन? कहा माँ उमर फारूक हूं। माँ ने जो जुमले बोले तड़प जाओगे। माँ कहती ये नहीं कि दौड़ के दरवाजा खोला है। माँ कहती माली वाली उमर फी हाज़िही साआ, उमर क्या लेने आए हो मेरे दरवाजे पे? चले जाओ, तुम्हें नहीं पता मैं अपने नबी की नात पढ़ रही थी। ये भी अंदाज होता है नात का। वक्त का हाकिम खड़ा है लेकिन माँ ऐसे इश्क से नात पढ़ रही है, प्यार से पढ़ रही है। माली वाली उमर अफिया निसा, क्या काम है इस वक्त उमर को मेरे साथ? उमर वापस चले जाओ, तुमने मेरी नात में खलल डाला है। मैं अपने नबी के इश्क में मगन होकर नात पढ़ रही थी, क्यों खटकाया दरवाजा? हज़रत उमर फारूक हाथ जोड़ के पता क्या जुमले बोले? इफ्ताही यरहमकिल्ला फला बासा, माँ अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करे, मैं किसी दुनियावी काम से नहीं आया, कोई हरज नहीं। माँ दरवाजा खोलो, मैं भी अपने नबी की नात ही सुनना चाहता हूँ। कभी यूं भी पढ़ी जाती है, यूं भी सुनी जाती है। माँ मुझे वो नात सुना दो। माँ ने दरवाजा खोला तो उमर फारूक कहने लगे माँ एक दफा सरकार की नात तो दोबारा सुनाओ ना। अरे तो बड़ी जगह ये वेले देने वालों को मना करे ना तो ये बात औकात गुस्से में आ जाते। वेले देने, ये कोई खिदमत नहीं कर रहे होते। महसूस ना कीजिएगा, अगर आलिम दीन की किसी सना खां की खिदमत करनी है तो वो खामोशी से भी हो सकती है ना। 1 रुपया नहीं दिता जाता चुप करके, खामोशी ना। कैमरे के सामने हो तो हजारों उड़ा देते। और मैं ये कहा करता हूँ माजरत के साथ, आप महसूस ना कीजिएगा, एक काम खुसरे में छड़ छड़े। वो भाई अल्लाह के बंदों किसी आलिम दीन की खिदमत करनी है तो उसको नबी का वारिस समझ के खामोशी से भी की जा सकती है, अलहदगी से भी की जाए। ये कौन सा अंदाज है जो हमने अपनाया हुआ है? बड़े सारे लोगों की तवज्जो बादुकात वो पैसों की तरफ होती है, कुरान की आयात नहीं सुनते, फिर वो हदीसें नहीं सुनते, वो देख रहे होते हैं क्या स्टेज पे तमाशा लगा हुआ है। तो हज़रत उमर फारूक खड़े हैं, कहा माँ ना दोबारा सुनाओ। माँ ने फिर पढ़ा अला मुहम्मदिन सलातुल अबरार, तुम्हारे आका पे नेक लोगों का दरूद हो, सल्लल्लाहु अलैहि तय्यिबून अल अखयार, हर नेक बंदा हमारे आका पे दरूद पढ़ता है। कद कुन तकवा मन भुका अन बिल असहार, या रसूल अल्लाह ये क्यों दरूद ना पढ़े? इन्हें नहीं पता कि आप सहरी के वक्त तक इनके लिए रोया करते थे। या लई तशेरी वल मना या अतवार, हजूर मौत का कोई भी सबब हो सकता है, नहीं जानती कैसे आएगी। हल यजमाउनी व हबीबी दार, काश ऐसे मौत आए कि रूह निकले जिस्म सरकार के कदमों पे पड़ा हो। हज़रत उमर फारूक कहते हैं माँ एक जुमला मेरी तरफ से कह दो, ये इस हदीस का खुलासा है। व उमर फगफिर लहु या गफ्फार, माँ ये दुआ कर दो इस नात का सदका, ऐ मालिक उमर फारूक की मगफिरत फरमा, उमर की बख्शिश कर दे, इनके गुनाहों को माफ कर दे। ये कौन है? 30 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। ये वो है कि जिनको सरकार दुनिया में रहते हुए फरमा चुके थे मेरा उमर जन्नती है। ये अशरा मुबशरा में से है, जन्नत का सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब दुआएं करवाने की जरूरत है। सरकार ने जिसको कह दिया जन्नती है, मुहद्दिसीन ने लिखा, यूं समझो कि अल्लाह के हबीब ने जन्नत का सर्टिफिकेट अदा कर दिया है। अब कोई शक भी करेगा उनके जन्नती होने में तो वो भी काफिर है। तो इनको तो सरकार ने कह दिया था कि जन्नती है, तो दुआएं क्यों करवा रहे थे? मेरी और आपकी सबक के लिए कि हम वो हैं जिनके अकीदे पे नबी की मोहर है। उमर फारूक बता रहे थे असहाबी कन नुजूमी फबिय्यिही मुक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, हिदायत लेनी है तो इनसे लेना। तो हम हिदायत के सितारे हैं। रब ने कुरान में भी मोहर लगा दी, फाइन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ, अगर हिदायत लेनी है तो नबी के सहाबा जैसा ईमान लाना,
उन जैसी फिक्र, उन जैसी सोच, उन जैसा नजरिया बनाना, अल्लाह हिदायत अता करेगा। तो हज़रत उमर फारूक बता रहे थे कि हमारे अकीदे पे कुरान की मोहर भी मौजूद है, रब का फरमान भी मौजूद है, नबी की मोहर भी मौजूद है, और मैं वो हूं जिनको अल्लाह के हबीब ने कह दिया है कि मेरा उमर जन्नती है। लेकिन बाद वालों, मैं तुम्हें अकीदा दे रहा हूं कि अगर नबी की नात इखलास के साथ पढ़ी जाए, लिल्लाहियत हो, तड़प हो, तो अल्लाह नात के सदके गुनाहों को माफ फरमा देता है। इतनी बड़ी बात है। इसलिए कोशिश किया करें, इखलास का दामन न छोड़े। दिखलावे जहां आ गए, तसन्नो और बनावट आ गई, इनको अपनी महफिल से दूर करने की कोशिश करें, फिर इंशाअल्लाह बहारें ही बहारें हैं, फिर रंग लग जाते हैं। अल्लाह आज की इस पाक बज़म को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे जिन तुलबा ने अपनी मोहब्बतों के नजराने पेश किए, अल्लाह इनको मजीद फरावानियाँ अता फरमाए, इनके हाफिजों को मजबूत फरमाए, जहनों को कवी फरमाए, और रब्बे करीम दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियाँ अता फरमाए। किबला अल्लामा इसाक साहब इनके मदरसे को रब्बे करीम बरकतें, तरक्कियाँ, फरावानियाँ, उरूज अता फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।